अब हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मृदा, जिसको हम इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर मृदा, तो इसको जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा, इतना जो है वर्गीकृत किया गया है। अब हम आगे देखें तो मृदा को इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति वो लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श। फर्श मतलब फ्लोर। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये जलोढ़ जो है, यह इसी को बोलते हैं कछारी मृदा। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में जलोढ़ और कछारी मृदा पाई जाती है। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मृदा को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मृदा है उसका सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेगुर मृदा पाई जाती है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो काली मृदा जो है वो मालवा के पठार में पाई जाती है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। पीला फेरिक और लाल जो है वो वो लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लैटेराइट मृदा ये जो होती है ये मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। फिर है लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? तो ये लैटेराइट, लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसलिए दिनों दिन ये जो है इनफर्टाइल होती जा रही है। ठीक। फिर मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए कौन सी जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। फिर है लैटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये मालाबार तटीय प्रदेश में। क्या लैटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। फिर है सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो ये होती है बलुई दोमट मृदा। सबसे कम जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी में होती है? तो ये बलुई दोमट मिट्टी में। फिर पौधों को सबसे अधिक जल किस मृदा से प्राप्त होता है? तो वो चिकनी मृदा से पेड़ों को जो है सबसे अधिक जल प्राप्त होता है। फिर मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो ये दलहनी फसलें अगर आप लगाते हैं तो इससे मृदा में जो उर्वरता होती है वो बढ़ जाती है। फिर हम आगे देखते हैं। देखो, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो ये अवनालिका अपरदन से हुआ है। चंबल घाटी का निर्माण किससे हुआ है? तो ये जो है निर्माण इसका भौगोलिक प्रक्रिया कौन से हुआ है? तो इससे हुआ है अवनालिका अपरदन के कारण हुआ। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो ये लैटेराइट मिट्टी में चाय बागान जो होते हैं अच्छे से उपजते हैं। फिर है दोमट मृदा में कौन से कण पाए जाते हैं? तो इसमें गाद, मृत्तिका व रेत पाए जाते हैं। किसमें? दोमट मिट्टी में। फिर है भारत की मिट्टी में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? तो ये जस्ता जो होता है, जस्ता भारत की मिट्टी में जो है सर्वाधिक जो है मृदा में सूक्ष्म सर्वाधिक कमी पाई जाती है। फिर गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो उसे पुरानी वाले को बांगर कहते हैं। फिर अम्लीय एसिडिक मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या चूना का प्रयोग करने से जो अम्लीयपन होता है वो खत्म हो जाता है और जो है कृषि योग्य मिट्टी बन जाती है। फिर है भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में क्षारीय मृदा पाई जाती है। अगला है लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। क्या लवणीय मृदा में किसकी कमी होती है? तो ये
नाइट्रोजन और चूने की सबसे अलबत्ता होती है। फिर है जैव मृदा का रंग नीला क्यों हो जाता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण जो है जैव मृदा का रंग नीला हो जाता है। अगला है पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो एक कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसकी अधिकता होती है? तो कैल्शियम की। अगला है मरुस्थलीय मृदा यानी कि डेजर्ट सॉयल में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? तो ये नाइट्रोजन का अभाव होता है। जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन का जो है अभाव होता है। फिर है मृदा अपरदन, सॉयल इरोजन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो ये वनारोपण, अगर हम वन को लगा देंगे, जितना ज़्यादा वन लगाएंगे उससे मिट्टी का कटान कम होगा और मृदा अपरदन अपने आप ही कम हो जाएगा। फिर है पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। अगर किसी मिट्टी का पीएच मान 1 से 6 के बीच में है तो उसकी प्रकृति होगी अम्लीय, और अगर मिट्टी का पीएच मान 7 है तो उसको हम बोलेंगे उदासीन मिट्टी यानी कि नेचुरल सॉयल। अगर 8 से 20 के बीच में पीएच मान है मिट्टी का तो वो क्षारीय मृदा होगी, एल्कलाइन सॉयल होगा। फिर हम आगे देखते हैं, तो लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। लाल और पीला क्या होता है? अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस जो जैविक होता है, जैव पदार्थ।